लेकिन सच में नहीं दिख रहा है भाई, और लाइट का भी रोशनी नहीं दिख रही है। बहुत ज्यादा कोहरा है, दिन में ऐसा कैसे हो गया? इंडिया में महिला ट्रक ड्राइवर्स मैंने देखने नहीं मिला है, बस सुना है कहीं कोई और भी चलाते हैं, बट मुझे अभी तक इतना चेक पोस्ट क्रॉस किया, इतना स्टेट क्रॉस किया, बट मुझे अभी तक कोई भी महिला ट्रक ड्राइवर क्रॉस नहीं हुआ रोड पे। मैं लगभग 20 साल से गाड़ी चला रही हूँ। वो 21 ईयर की थी उस समय मेरी शादी की। हस्बैंड बाहर एडवोकेट थे, लॉ प्रैक्टिस करते थे और उनका साइड बिजनेस था ट्रांसपोर्ट का। अचानक एक दिन उनका भोपाल सिटी में एक्सीडेंट हो गया, तो वो एक्सपायर हो गए एक्सीडेंट। उनके जाने के बाद में तब तक मैंने सोचा नहीं था कि मुझे कुछ काम करना है एज ए अर्निंग मनी के लिए, मतलब पैसा कमाने के लिए कुछ काम करना है। उनके जाने के बाद मुझे ज़रूरत पड़ी बच्चों का परवरिश के लिए, तो मेरे हस्बैंड के ट्रक्स थे, मैंने ड्राइवर रख के उन्हें ऑपरेट करवाया। लेकिन ड्राइवर रखने के बाद सक्सेसफुली मुझे उसमें कुछ इनकम नहीं हुआ। मुझे किसी ड्राइवर का ज़रूरत नहीं होना चाहिए, मैं अपना गाड़ी खुद ही लेके चला जाऊँगी। जेंट्स लोगों के बराबर ही औरतें भी अपनी ट्रक का केयर कर सकती हैं। मैं ट्रक ड्राइवर हूँ, मुझे रिटर्न लोड चाहिए था, कहाँ से मुझे अवेलेबल हो सकता है? मैं लोकल मार्केट में गई थी ट्रांसपोर्ट के लिए लोड ढूंढने। यहाँ से कोई माल जाता ही नहीं है बाहर, उन्हें आइडिया ही नहीं है कि यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होता है। मुझे ऐसा लगा कि मैं लेडीज़ हूँ, महिला ट्रक नहीं चलाती है। ठीक है, यहाँ से चिरापुंजी से मिल जाएगा आपको लोडिंग। और थैंक यू। मेरा गाड़ी तो 19 टन पासिंग है, आपके पास लोड कितना है? 19 टन का आसपास में दे दूंगा वहाँ पर। ये 2 रुपया किलो का हिसाब से आ जाएगा। 2 रुपये 19 टन का इसे 38,000 रुपये। जी 38, हाँ 20,000 तो 10 टन का हो गया। पहाड़ी एरिया है तो थोड़ा हाई, मतलब ऊंचा कभी नीचा आता ही है। तो उसमें थोड़ा स्लो चलना होगा। बहुत टेंशन है। बताया कि यहाँ का मौसम अभी 3 दिन बहुत ख़राब रहने वाला। ट्रकर्स के लिए अलर्ट का जब मैसेज आता है तो ये टेंशन वाली बात होती है। मैं ही बीमार हो जाऊंगी, मुझे हो सकता है कोल्ड एंड फीवर आ जाए। बहुत सारे टेंशन के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ। अचानक से फोग आ गया और मुझे नहीं मालूम था कि इतना ज़्यादा फोग आ जाएगा। नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन सच में नहीं दिख रहा है भाई, और लाइट का भी रोशनी नहीं दिख रही है। बहुत ज़्यादा कोहरा है, दिन में ऐसा कैसे हो गया? ओहो, रोड भी खराब है, ये तो बहुत ही मुश्किल होगा भाई। ये कहाँ तक देखा, गाड़ी पास आई तब जाके दिखा है कि गाड़ी आ गई। ओ, गाड़ी आ गई। अरे आप घबराओ मत, आई एम परफेक्ट ड्राइवर, डोंट वरी। एज ए ट्रक ड्राइवर के फील्ड में महिलाएं इसीलिए नहीं आ रही है क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है, टॉयलेट के लिए जाना है तो सब दूर अवेलेबल नहीं होती। कि अपने बालों को पैक कर लेती हूँ कपड़े से, किसी को लगे कि कोई आदमी जा रहा है। यूरिन के लिए जाना है तो पहले जरूर मैं थोड़ी दूर जाती थी तो लोगों की नजरें मेरे तरफ पड़ती थी और गाड़ियाँ रुक जाया करती। आदि बड़ा सा लुंगी टाइप पहन के जेंट्स की तरह, और फिर मैं नीचे बैठ जाती। जेंट्स ड्राइवरों से मुझे कभी खतरा नहीं हुआ। मुझे खतरा होता है जनरली कि जो अननोन पर्सन है, जो नहीं समझते कि मैं भी ड्राइवर हूँ। लेकिन 20 साल में मेरे ऊपर 3 बार अटैक हुआ है।
इसमें से एक बार तो मैं लगभग मौत के मुंह तक चली गई थी। मैंने गाड़ी खड़ी करी और खाना बनाने लगी। शाम रात के 8 बज रहा था और 3 लोग आए। एक ऊपर चढ़ के बोलता है तू इसको खोल, नहीं तो मैं इसको तोड़ दूंगा। तो मैंने कहा कि अगर मैंने नहीं खोला तो तू तोड़ के दिखा। उसने सीधा, उसके पास चिकन का कटर था, उससे उसने मेरे ग्लास को ब्रेक किया। मुझे इतने ज़ोर से गुस्सा आई, फटाक से दरवाज़ा खोला और मैं नीचे उतरी कि देखती हूँ अभी तेरे को, रुक जा। फिर मैं यहाँ पे आई, उनकी बाइक खड़ी हुई थी यहाँ थी। मैंने बाइक की चाबी निकाली और कहा कि पहले मेरा जो कांच तोड़ा है ना उसका पैसा देगा तब तू जाएगा, अब जाके दिखा। उसने तुरंत मेरे हाथ के ऊपर चाकू मारा। मैंने कहा अभी मैं तेरे को दिखाती हूँ, और उसने मेरे गले के ऊपर वापस मारा और यहाँ पे चाकू लगा था। मैं समझ गई कि अब ये लोग तो मुझे मार डालेंगे, तो मैं तुरंत यहाँ से भागी रोड के ऊपर और यहाँ मैं हाथ फैला के ऐसे खड़ी। तो आने वाली गाड़ियों ने ब्रेक लगा दी, तो वो लोग अपनी गाड़ी लेकर के भागी। एक ही हाथ से मैंने ऐसे पकड़ के रखा था, जैसे तैसे गाड़ी चलाई। मैं कभी नहीं डरती, क्योंकि मैं ट्रक लाइन में आने के बाद में मौत से डरना या एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ हाथ पैर टूट जाएंगे, इस चीज़ की फिक्र कभी नहीं की। अभी चेरापूंजी 10 किलोमीटर बचा हुआ है। मुझे वहाँ से झाड़ू लेना है, लोडिंग करवानी है और मुझे बिल्कुल कल पहुँच जाना है। नहीं तो अभी पार्टी के बहुत बार कॉल आ चुके हैं कि अर्जेंट में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो दूसरी गाड़ी लगा देंगे। मैं चेरापूंजी पहुँच गई और पहुँच के मैंने गाड़ी को पेट्रोल पंप पे खड़ा कर दिया, क्योंकि मुझे वहाँ पे वॉशरूम अवेलेबल था, वहाँ कैमरे थे, तो मेरी गाड़ी के ऊपर मुझे पूरे टाइम ध्यान देने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे लगता है सुरक्षित जगह पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं है। इसके लिए पहले से ही मैनेज कर ले, अपने माइंड को सेट कर ले, तो आप फिर सुरक्षित हो। चलिए आज तो लोड हो जाएगा ना। मैंने झाड़ू का लोड बनारस के लिए उठाया है चेरापूंजी से। लगभग यहाँ से बनारस का किलोमीटर 1200 पड़ रहा है। 400 किलोमीटर पर डे चलूँगी, उस हिसाब से मुझे 3 दिन का सफ़र रहेगा रनिंग का। एक 15 टन का मुझे लोड दिया है और वो लोड का उन्होंने भाड़ा लगाया 40,000 फिक्स। डीजल रेट सारा चीज़ खर्चा करने के बाद में मेरे पास शायद 8-10 हज़ार तो बच जाएगा। मतलब इतना प्रॉफिट निकल आएगा इसमें से। ट्रक लाइन में आई थी उस समय ये भी नहीं मालूम था सेफली घर जाऊंगी या नहीं जाऊंगी। तो जब भी मैं ट्रिप के लिए निकलती तो अक्सर 2-4 चेक को साइन करके रख देती और बच्चों को बोलती कि सबसे पहले अगर पता चले कि मम्मी को कुछ हो गया तो आप पहले कैश निकालेंगे, बाद में मम्मी को देखें और किसी को बताएंगे नहीं जब तक कैश ना निकाल ले आप बाहर। मैं अगर नहीं भी रही तो बच्चे तो बढ़ जाएंगे, अपने आप को कर लेंगे। 因为吃完饭之后，我们行驶到一个比较危险的地方。我是做短视频的，我想把那个地方拍下来。你说多少次了？你记不住吗？你手机放在前面嘛，用0.5拍，我跟你说了。没有你我照样能干，我跟你说。